सो नाउ एनएसडीएल लिमिटेड अब देखिए 1273 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिली है एंड यहाँ पर ना क्या प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज की गिरावट काफी भारी भरकम देखने को मिल रही है। 12% ऊपरी ओर से स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। कल एनएसडीएल के लिए काफी बड़ा दिन है। कल Q1 के नंबर्स आपके सामने देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर ना 12 अगस्त पहले से ही यहाँ पर पता था कि Q1 की डेट जो है वो आ चुकी है एंड यही स्टॉक को अब डायरेक्शन देगी। क्योंकि अगर आप देखें ऊपरी ओर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, काफी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। अब देखते हैं क्या ये नंबर्स आपको ये प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से और यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल जाएगी। बट कभी भी एक आईपीओ आने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा यही होता रहेगा, एक आईपीओ आने के बाद हमेशा एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलेना है जो कि काफी कंफ्यूजिंग वाला है। इस मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आया, इस मार्केट में ओला आया, उससे भी पहले आए। आप इनके पैटर्न देखिए, आईपीओ आता है, आईपीओ के बाद एक आराम से छोटा मोटा लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलता है एंड फिर चलते हैं स्टॉक। आप देखें 75 का ओला यहाँ पर सीधा 150 ले गए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 186 लेकर चले गए एंड आप देखेंगे उसके बाद 2-4 दिन रहती है तेजी, उसके बाद आती है गिरावट, धीरे 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 कर गिरावट आ जाती है। क्या ये वही पैटर्न है? क्योंकि अगर आप देखें 2-3 दिन के अंदर ना कहां पर पहुंचा दिया गया, आराम से आप देखेंगे तो 78% के आसपास का आपको गेन्स देखने को मिल गए एंड उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी। एंड यहीं पर मैं आपको बताता हूं ना कि Q1 के नंबर अगर अच्छे आ गए तो ठीक है भाई, एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बट अगर Q1 के नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो फिर यही आपका प्रॉफिट बुकिंग जो है ना वो सीधा एक हेडलाइन आ जाएगी। Q1 के नंबर्स के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ये वो Q1 के नंबर भी उस चीज में जुड़ गए। जबकि एक है ना, आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी, देखिए फर्स्ट डे 6 अगस्त को जब लिस्टिंग हुई एंड अच्छी खासी बाइंग देखने मिली, 48% का यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने मिली। उसके बाद 7 अगस्त को 20% का सर्किट और लगा, तो यहाँ पर 15.50% की ही सिर्फ डिलीवरी क्वांटिटी। उसके बाद 8 अगस्त को 15.80% के आसपास यानी 16% के आसपास का गेन हमें देखने को मिले एनएसडीएल में। डिलीवरी क्वांटिटी कितनी हुई? 12.90%। तो आप देख रहे हैं डे बाय डे ये डिलीवरी क्वांटिटी बिल्कुल टूट गई है, गिर गई है। इन्वेस्टर नहीं खरीद रहा है, ये ट्रेडर कम्युनिटी है जो कि स्टॉक को बढ़ाए है। और यही चीज यहां पर ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ओला में हुआ था। अब क्या वो एनएसडीएल में होने वाला है मुझे नहीं पता, मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि एनएसडीएल में ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट यही चीज ना आपका वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ, वो ओला हुआ, या उससे पहले कुछ हुए आईपीओ, सेम यही हो चुका है। उनका भी डिलीवरी क्वांटिटी का ना पैटर्न कुछ ऐसे ही था, सेम सेकेंड डे से कम 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 कम, और ट्रेडर का जो ना वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता हुआ। तो ये सारी चीजें ना सेम बैठ रही हैं कुछ। अब जैसे कि यहाँ पर ना आप देखेंगे आईपीओ का जो प्राइस तय किया गया, तो कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट के साथ लेकर आए, नहीं ऐसा तो है नहीं है। कंपनी है इतना कोई डिस्काउंट नहीं देती, वो लाते हैं राइट वैल्यू पर। अब जो भी यहाँ पर ना जो प्राइस था, लिस्टिंग का प्राइस था, वो एक राइट वैल्यू एक देखने को मिल रही थी एनएसडीएल की। बट जो एकदम से ना खींचा गया है, ये वो कौन सी वैल्यू है, ये अभी तक ना थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज है। क्योंकि हमें पता है कि एनएसडीएल प्योर डिपॉजिटरी सर्विसेज का प्ले नहीं है। सीडीएसएल यहाँ पर ना प्योर यहाँ पर देखने को मिलता है। एनएसडीएल के काफी रेवेन्यू सोर्सेस है, वो अपने अलग तरीके हैं, बट सीडीएसएल एक परफेक्ट पिक देखने को मिलता है एंड उस हिसाब से वैल्यू यहां पर ना दोनों की अलग है। अब यहां पर आप देखेंगे 26,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप आज की डेट में पहुंच गया था। ऑलमोस्ट अगर आप 10% के हिसाब से और देखेंगे तो 27 से 27,500-28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुंच गया था। अब यहां पर आप सीडीएसएल का देखेंगे तो सिर्फ 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 32,000 करोड़ का मार्केट है। तो वो किसी वजह से तो हो गई। आप प्रॉफिट से ही यहां पर ना जज कर सकते हैं, प्रॉफिट में अंतर है एनएसडीएल और सीडीएसएल के। अब इसमें ये ना जो डिपॉजिटरी है, जो कंपनीज हैं, उनमें 50 करोड़ का भी अगर अंतर रहता है ना तो ये काफी बड़ा अंतर रहता है, क्योंकि इतना मार्जिन, इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सेल्स का नंबर देखिए, मार्जिन अच्छे हैं तो वो यहां पर ना आपका प्रॉफिट भी देखिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रोथ देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर कितना यहाँ पर प्रॉफिट पर प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये सारे ना चीजें, फैक्टर्स जो है ना वो मायने रखते हैं, तब जाकर एक रहता है। लिस्टिंग है भाई, नई लिस्टिंग है,
मार्केट के अंदर ट्रेडर भी है, सब कुछ है, बट आगे पता चलेगा कि ये पैटर्न वही है जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ या फिर ओला हुआ इनमें देखने को मिला है, या फिर ये पैटर्न उनसे बिल्कुल अलग है। ये अच्छा एक पिक है, ये मार्केट अभी बताएगा, ना मुझे पता है ना आपको पता है, हमसे बात कर रहे हैं, बट ये आगे पता चलेगा कि है क्या। एंड अभी यहां पर मैं कह सकता हूं बुक वैल्यू जो है ना वो 300 या जगह जगह जो आपको दिखा रहा है वो गलत है। अनलिस्टेड मार्केट में देखिएगा वहां पर एक राइट बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 100 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 100.30 100.40 के अराउंड है। एंड उस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू 4.24 नहीं है, ये गलत है जगह पर। ये आपका 12.30 टाइम आज की डेट में आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। CDSL जो है वो 17 टाइम पर, आप 12.30 टाइम पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो स्टिल मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि अभी भी आप ये तय नहीं कर सकते कि ये वैसा ही IPO है जैसा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ या फिर आपका ओला हुआ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हाँ, डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो आप देखोगे तो बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो जंप देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, ये सिर्फ ट्रेडर कम्युनिटी की है। ट्रेडर अपना काम कर कर निकल जाता है, उसके बाद इन्वेस्टर भुगतता है। अब वो क्या यहाँ पर रहने वाला है ये आने वाले कुछ दिन में पता चल जाए, बट कल Q1 का नंबर है, कल Q1 का एक अच्छा डेट है। एंड यहाँ पर देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। अगला जो डायरेक्शन है वो Q1 के नंबर से मिलेगा, या तो ये आपका 1400 टूटेगा जो आज का हाई है, ये ब्रेक होगा, या फिर यहाँ पर ना एक शायद हो सकता कि एक टॉप बने। तो क्या होने वाला है ये कल की डेट में पता चलेगा, बट अभी भी स्टिल मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, जो बाकी पहले IPO में हुआ है उससे आप बस ये नहीं कह सकते कि हाँ NSDL में वही होगा, लेकिन हाँ आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि होना क्या है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बिजनेस से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।